तो जी स्वागत है आपका करियर शाला में। आज आ गए हैं हम अक्टूबर की जॉब्स लेकर आपके लिए। टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए अपने काम की तरफ चलते हैं। और सबसे पहली चीज जो मैं इस वीडियो में आपको बताना चाहूंगी कि एसएससी जीडी, आरआरबी, एनटीपीसी और नाबार्ड तीनों के लास्ट डेट्स इसी मंथ के अंदर हैं। तो आपने जाके इसको फिल ऑन कर देना है और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं आपके लिए। तो ग्रेजुएशन वाले, +2 वाले जाके इसको फिल ऑन कर सकते हैं। जाकर कंप्लीटली फिल ऑन कर दीजिए और आते हैं नेक्स्ट अपॉर्चुनिटीज की तरफ, जो कि है हमारी 10 अपॉर्चुनिटीज मेन वाली। सबसे पहले चलते हैं एसबीआई एसओ, यानी कि हमारे पास जो है डिप्टी मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट। डिप्टी मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर की इस पोस्ट के लिए आपकी लास्ट डेट हो गई है 14 अक्टूबर। आप जाके अप्लाई कर सकते हैं और आपकी एज चाहिए 25 to 35 ईयर्स का एज लिमिट है, जिसमें आप जाके इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा होगा। इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के अंदर दो चीजें हैं। पहला, आपका रिटन एग्जाम है। रिटन एग्जाम के अंदर आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ उसको क्वालिफाई करना है। ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको क्लियर करने के लिए। लेकिन जब बात करते हैं इंटरव्यू की, इंटरव्यू 100 मार्क्स का होने वाला है एंड दैट इज गोइंग टू बी द मेन एलिमेंट ऑफ योर सिलेक्शन प्रोसेस। तो अगर आप पेपर सिर्फ क्वालिफाई कर जाते हैं तो भी आपका काम हो जाएगा, बिकॉज आपका जो इंटरव्यू है दैट इज गोइंग टू क्रिएट एन एसेंस देयर एंड आप उसमें सिलेक्ट हो जाएंगे। आपकी जो सैलरी पैकेज की बात करते हैं, यहाँ पर आपका 26.50 लाख से लेकर 61 लाख तक का एनुअल पैकेज आपको दिया जाएगा अगर आप इस जॉब के अंदर सिलेक्ट हो जाते हैं। तो इसके अंदर मोस्टली जो क्वालिफिकेशन है वो डिफरेंट पोस्ट के लिए डिफरेंट है। तो आप जाके चेक और नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं और प्लीज अप्लाई कर दीजिए अगर आप इसके लिए एलिजिबल है, बिकॉज एसबीआई इज वन ऑफ द ट्रस्टेड ब्रांड्स इन द कंट्री, जिसके साथ काम करके आपको भी बेहद खुशी होगी। सेकेंड जॉब आ जाती है बीपीएससी। बीपीएससी यानी कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से ये नौकरी निकाली गई है। इसके अंदर हमारे पास मेल और फीमेल कैटेगरी में बहुत सारी पोस्टें हैं। टोटल पोस्ट का नंबर 1945 है, मतलब इतनी पोस्टें इसके अंदर आई हैं। अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो ये बहुत अच्छा मौका है। इसके अंदर आपके पास क्या क्या आ जाता है, सबसे पहले चलते हैं हम इसके सैलरी पैकेज की तरफ। सैलरी पैकेज इस जॉब का बहुत ही अच्छा है और इसके लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो इसके साथ बेनिफिट्स बहुत सारे आपको दिए जाएंगे। दूसरा आता है एज लिमिट। अगर हम एज लिमिट की बात करते हैं तो 20, 21, 22 पोस्ट वाइज सबकी स्टार्टिंग एज अलग है, लेकिन मेल और फीमेल के लिए जो मैक्सिमम एज दी गई है तो वो है 37 और 40 ईयर्स रिस्पेक्टिवली। तो आपको ये पता लग गया कि इसकी एज लिमिट क्या है। अब आते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की तरफ। जब हम सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करते हैं तो सिलेक्शन प्रोसीजर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसका है प्री का एग्जामिनेशन, जो कि होने वाला है सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का। उसके बाद आ जाता है मेंस का एग्जामिनेशन। मेंस के एग्जामिनेशन के बाद होता है आपका इंटरव्यू। और अगर आप इसके लिए सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको बेसिकली मौका मिलेगा बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ काम करने का। इसके बाद हमारे पास सिलेबस की बात आ जाती है। तो आप जैसे यूपीएससी के लिए तैयारी करते हैं वैसे ही सेम जर्नल स्टडीज का सिलेबस इधर सेम है, एग्जैक्टली सेम है। बाकी लेवल ऑफ पेपर डेफिनेटली डिफरेंट है, लेवल ऑफ पेपर थोड़ा कम होगा। इसके साथ आपके पास जर्नल स्टडीज, अवेयरनेस और उसके बाद अपने पास आ जाता है मैथमेटिक्स, रीजनिंग। ये सब चीजें आपको इसके अंदर कवर करनी पड़ेंगी। और एक और चीज याद रखिए, इसके लिए एक फीस भी है जो जर्नल के लिए 600 है और बेसिकली दूसरी कैटेगरीज के लिए 150 रुपीज इसकी फीस है। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं 18 अक्टूबर तक। इसका जो एग्जाम है वो एग्जाम होने वाला है 17 नवंबर को। तो आपकी तैयारी में अगर दम है तो प्लीज अप्लाई कर दीजिए इसके लिए। तो हमारी जो यहाँ पे थर्ड जॉब है वो है यूके ट्रिपल एससी की जॉब। उत्तराखंड सर्विस कमीशन की तरफ से ये जॉब निकाली जा रही है, जो कि है 196 पोस्ट। ड्राफ्टमैन की ये पोस्ट है जिसके लिए आप जाके अप्लाई कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल है तो। इसके लिए वेरियस पोस्ट हैं और हर पोस्ट के लिए सिलेबस अलग है, जो कि आप जाके चेक ऑन कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल है तो। इसकी जो पे स्केल है वो जाती है 32,000 से 1 लाख समथिंग तक। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा मौका हो सकता है। और इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, जब हम सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करते हैं तो 3 चीजें हैं। एक रिटन एग्जाम है, उसके बाद आपका होता है बेसिकली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उसके बाद आपका होता है इंटरव्यू। अगर आप तीनों क्लियर कर जाते हैं तो ये नौकरी आपकी होगी। यहाँ पे अप्लाई करने वाले लोग बहुत कम है, तो इसके लिए जरूर अप्लाई कर दीजिएगा, बिकॉज स्टेट बेस्ड जॉब है तो आपको ये जॉब आराम से मिल सकती है। इसकी जो एज है वो बेसिकली 42 ईयर्स मैक्सिमम है, 21 to 42 ईयर्स। अगर आपकी एज है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं।
तो चलिए अपनी नेक्स्ट जॉब की तरफ चलते हैं, AWES की जॉब, जिसके लिए एग्जाम निकल चुका है। ये बेसिकली टीचर्स के लिए है, PGT, PRT और TGT टीचर्स के लिए। अगर आप भी इनमें से कोई हैं और करना चाहते हैं काम आर्मी स्कूल के साथ, तो ये मौका आपके लिए है। आपको जाके इसका फॉर्म भर देना है टाइम से, दैट इज बेसिकली 25 अक्टूबर इसके फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। तो याद रखिए, अगर आपको भरना है तो 25 अक्टूबर तक भरना है इसका फॉर्म। दूसरी चीज, इसकी जो एज लिमिट है, जो एज लिमिट की बात करते हैं तो 40 इयर्स आपकी एज होना जरूरी है अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो। जहां तक रही मार्क्स की बात, तो पीजीटी के लिए आपको पता है कि आपको पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए और उसमें आपके मार्क्स 50% से ऊपर होने चाहिए। टीजीटी के लिए आपको 50% से ऊपर मार्क्स चाहिए ग्रेजुएशन के अंदर। और दूसरा, पीआरटी के लिए भी ऐसा ही रूल है सेम, तो आपको बीएड भी इसके लिए नेसेसरी है। आप जाके ये एग्जाम फिल कर सकते हैं, जिसके एग्जाम्स होने वाले हैं 23 और 24 नवंबर को। 385 रुपीज इसकी फीस है, जो एग्जाम के लिए फीस ली जाएगी, तो आप उसके लिए फिल ऑन कर सकते हैं। और ये मौका बहुत अच्छा है, बिकॉज इसमें जो टीचर्स हैं उनको बहुत अच्छी पे स्केल पे आर्मी स्कूल रिक्रूट करता है। ये आपके लिए बहुत बढ़िया करियर टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है, तो जाके अप्लाई कर दीजिए। और एक और चीज, इसका जो एग्जाम है वो 200 मार्क्स का एग्जाम होता है, जिसके अंदर 100 मार्क्स बेसिकली जनरल स्टडीज के होते हैं, 100 मार्क्स रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट होते हैं, जिस भी सब्जेक्ट के आप टीचर हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट, इसके लिए अप्लाई करना बिल्कुल मत भूलिएगा। समाज कल्याण की जॉब्स निकल चुकी हैं। समाज कल्याण विभाग और ओएनजीसी दोनों की हम बात करने वाले हैं। दोनों के लिए ही कोई एग्जाम नहीं होने वाला है, ये सिर्फ बेसिक सिलेक्शन प्रोसीजर पे चलेंगी। समाज कल्याण विभाग की अगर हम बात करें तो वो बेसिकली 18 to 45 ईयर्स अगर आपकी एज है और आप 10th +2 या ग्रेजुएशन कर चुके हैं, तो ये पोस्ट आपके लिए होने वाली है। आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी पोस्टें निकली हुई हैं और इसकी लास्ट डेट 18 अक्टूबर है। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, जब आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो फॉर्म फिल करते वक्त अपनी बहुत अच्छे से फिल करिएगा, कोई भी गलती मत करिएगा, बिकॉज सिलेक्शन प्रोसीजर इंटरव्यू के ऊपर बेस्ड है और उसमें आप फंस सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और कोई भी एग्जाम नहीं होने वाला है, तो आप जाके फिल कर दीजिए। वेरियस पोस्ट के लिए ये है जॉब। इसमें अगर बात करें सैलरी की, तो मैक्सिमम सैलरी आपके पास 30,000 और 35,000 के बीच पड़ेगी, सब कुछ मिलाकर। बेसिक पे इसकी 20,000 समथिंग है, तो सब कुछ मिलाकर आपको उतना अप्रोक्सीमेटली बन जाएगा। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, ओएनजीसी की जॉब। ओएनजीसी ने निकाली है अप्रेंटाइज की जॉब। 2000 प्लस पोस्ट ये निकाल चुका है। इसके अंदर 18 to 24 इयर्स अगर आपकी एज है, अगर आप बीई कर चुके हैं, बीटेक कर चुके हैं, आप किसी भी फील्ड की साइंस से अगर ग्रेजुएशन कर चुके हैं, तो ये आपको बेसिकली क्या करेगा, आपको अप्लाई करने के लिए सिर्फ इसको क्या करना है, फॉर्म भरना है। फॉर्म के बाद अगर आपकी मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है, तो आप इसके लिए सिलेक्ट हो जाएंगे। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना कि ओएनजीसी की जो जॉब है वो अलग अलग स्टेट्स के लिए है, तो आप फॉर्म भी उसी स्टेट के लिए भरेंगे जहां पे आप रह रहे हैं। और ये रेजिडेंटशिप, जो भी जहां भी आप रेजिडेंट हैं, सिर्फ उसी प्लेस के लिए फॉर्म भरेंगे और उसी से आपका सिलेक्शन होगा। तो ये पोस्टें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखिए कि ये मौका आपको बार बार नहीं मिलने वाला है। आपके पास लास्ट डेट 25 अक्टूबर है, आप जाके फॉर्म भर सकते हैं अगर आप अप्रेंटाइज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो। और इसके अंदर सारी मोस्टली टेक्निकल जॉब्स हैं, तो आप जाके अप्लाई कर दीजिए। और इसका सैलरी पैकेज भी अप्रोक्सीमेटली सेम ही रहेगा। तो इसके लिए भी कोई एग्जाम नहीं होने वाला, मैं रिपीट कर रही हूँ, ये बिना एग्जाम की जॉब है और अप्रेंटाइज की जॉब है। तो बेसिकली आपको जो आपका टर्म है जो रहेगा, वो 1 ईयर का टर्म रहेगा, जिसके लिए आप जॉब कर सकते हैं। बात कर रहे हैं सबसे बड़ी वैकेंसी की, जो है इलाहाबाद की हाईकोर्ट की वैकेंसी। 3,306 पोस्टें निकल रही हैं और इसकी जो डेट है वो बेसिकली 24 अक्टूबर लास्ट डेट है। आप जाके फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर इसकी एज की बात करें तो एज है 18 to 40 इयर्स, आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो 10th, 12th और ग्रेजुएशन। 10th चाहिए आपको ग्रुप डी की पोस्टों के लिए, 12th चाहिए अगर आप जूनियर असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको चाहिए ग्रेजुएशन। इन सब का एक ही एग्जाम होने वाला है, जो कि है 100 मार्क्स का एग्जाम, जिसके अंदर आपको आनी चाहिए हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग और मैथमेटिक्स। इसका एग्जाम होगा, ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है। इसके बाद आपके जो स्टेज 2 के एग्जाम होंगे वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो अगर बात करें क्वालिफाइंग इन नेचर की, इसके अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आधी टेंशन तो वहीं खत्म हो गई जब इन्होंने नेगेटिव मार्किंग हटा दी। तो स्टेज 1 क्लियर करने के बाद स्टेज 2 सब तीनों पोस्टों के लिए अलग है। जब पहली पोस्ट की बात करते हैं, स्टेनोग्राफर की पोस्ट, उसके लिए स्टेज 2 के अंदर टाइपिंग और शॉर्ट हैंड का टेस्ट होने वाला है। जब बात करते हैं जूनियर असिस्टेंट की, उसके अंदर टाइपिंग टेस्ट होने वाला है, हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए। जब बात कर रहे हैं हम ग्रुप डी की पोस्टों की, उसके अंदर ड्राइविंग टेस्ट होने वाला है। तो ये अगर आप अप्लाई करते हैं तो ये मौका आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। और इसकी जो एज लिमिट है वो भी अच्छी खासी है, तो आप इसके लिए अप्लाई
अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो फीस है वो 950 रुपीज़ है एक बंदे के अप्लाई करने के लिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं और टाइम से पहले यानी कि 24 अक्टूबर से पहले जाके अप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि पोस्टें बहुत सारी हैं, छप्पड़ फाड़ के पोस्टें निकाली हैं उन्होंने, दैट इज 3,306 पोस्ट। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट वैकेंसी की तरफ, IDBP यानी कि इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस। इसके अंदर 2 वैकेंसीज आने वाली हैं। एक है मेडिकल ऑफिसर की। अगर आप मेडिकल ऑफिसर के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो ये ध्यान में रखिए कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है यानी एलिजिबिलिटी है वो होनी चाहिए। उसके लिए आपको फॉर्म शुरू होंगे बेसिकली 16 अक्टूबर से 14 नवंबर तक आप जाके फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और आपकी जो एज है वो 18 to 50 ईयर्स है, डिफरेंट पोस्ट के अकॉर्डिंग। तो वेरियस पोस्ट हैं, आप जाके अप्लाई कर दीजिए। और हाँ, ये चीज ध्यान रखिएगा जब आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसका सैलरी पैकेज बहुत अच्छा है। ये आपके लिए एक कहते हैं ना एक आइसिंग ऑन द केक हो जाएगा अगर आप इसको देखते हैं तो। फिर IDPP की और नेक्स्ट बात करें तो कांस्टेबल की पोस्टें भी बहुत जल्दी आने वाली हैं, जिसको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे जरूर, लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि 28 से IDBP की कांस्टेबल की पोस्टें निकल रही हैं। 18 to 28 ईयर्स इनकी एज लिमिट है। अगर आप भी अप्लाई कर रहे थे या मौका ढूंढ रहे थे किसी ऐसी पोस्ट के लिए तो ये मौका बहुत अच्छा आने वाला है। अपनी नेक्स्ट चीज की तरफ चलते हैं, सीटेट का एग्जाम। अब सीटेट का एग्जाम मैंने यहाँ पे क्यों डाला है, सीटेट का एग्जाम बहुत जरूरी है किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज या किसी भी सरकारी या प्राइवेट इंस्टीट्यूट में एज अ टीचर काम करने के लिए। तो अगर अभी तक आपका सीटेट क्लियर नहीं है तो ये मौका आपके लिए है। 16 अक्टूबर लास्ट डेट है सीटेट को फिल करने की। दिसंबर में एग्जाम होने वाला है। बहुत ही सिंपल सा एग्जाम होता है जिसके अंदर 4 पार्ट्स होते हैं, 2 आपके सब्जेक्ट्स जो भी आप चुनते हैं, बाकी ये रिगार्डिंग पेडागॉगी के रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं और बाकी आपके लैंग्वेज क्वेश्चंस होते हैं। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसको अप्लाई करने के बाद आपको एलिजिबिलिटी के लिए सिर्फ 90 मार्क्स चाहिए होते हैं 150 में से। तो अगर आपका ये क्लियर हो जाता है तो आप एलिजिबल हो जाते हैं किसी भी स्कूल में जॉब करने के लिए। और किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में भी आपसे पहले सीटेट ही मांगा जाता है, तो इसको भरना मत भूलिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट में हम आ जाते हैं LIC की पोस्टों की तरफ। अगर LIC की पोस्ट की मैं बात करूं, LIC की पोस्टें बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंश्योरेंस एजेंट की पोस्टें हैं। ये 15,000 to 50,000 तक आपको एक सैलरी पैकेज अच्छा खासा दे सकती हैं। पर इनकी जो लास्ट डेट है वो 8 अक्टूबर है, मतलब आपके पास टाइम बहुत कम है। अगर आप भी ग्रेजुएशन कर चुके हैं या 12th पास हैं तो आप दोनों ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं इनकी वेबसाइट के ऊपर जाके। ज्यादा कोई रिक्वायरमेंट्स है नहीं, आपको सिर्फ अप्लाई करना है और अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आप एक हो जाएंगे LIC इंश्योरेंस एजेंट। और ये फिर आपको जितना आप काम करेंगे उस हिसाब से आपके इंसेंटिव्स बनेंगे और आपको एक इनकम आनी शुरू हो जाएगी। तो ये थी हमारी सारी अक्टूबर के मंथ की पोस्ट। मैं दोबारा मेंशन कर दूंगी, इन पोस्टों की वैकेंसी और इन पोस्टों की लास्ट डेट भी इसी महीने की है। तो आप ध्यान रखिए और अप्लाई कर दीजिए टाइम से पहले। धन्यवाद आपका। और अगर आपको लगता है किसी और को इन पोस्ट की जरूरत है तो उसको लाइक शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करने के लिए भी कह दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल पे बने रहिए और ऐसी और पोस्टों के लिए हमें सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद।